दोस्तों, देश में जब 24 जनवरी को अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुए, तब भी खूब चर्चा हुई कि कोर्ट ने फैसला दिया। अब इसी फैसले के हित में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही। लेकिन क्या ऐसा सभी के दिमाग में आ रहा था या सभी ने सोचा था कि जब फैसला दिया जा रहा है तो डीवाई चंद्रचूड़ के दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा तब क्या चल रहा था, ये कभी बाहर खुलकर नहीं आई ये बात। लेकिन अब जब डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड होने वाले हैं तो उन्होंने 20 अक्टूबर को ये कहा है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। वह खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कनेहसर के निवासियों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कहा कि अक्सर हमारे पास मामले यानी कि फैसले के लिए आते हैं, लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं ईश्वर के सामने बैठा और उनसे कहा कि मैं इसका समाधान ढूंढना चाहता हूं, आप मदद कीजिए। उसके बाद जो सीजीआई बोले कि ईश्वर रास्ता निकाल ही देते हैं। सीजीआई आगे कहते हैं कि मेरा विश्वास करें कि अगर आपको भरोसा है तो ईश्वर हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई तब के थे सीजीआई, और उन्हीं की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग दिखाया था और विवादास्पद मुद्दे का निपटारा किया था, जो एक सदी से भी अधिक पुरानी लड़ाई थी। पीठ ने 5 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था कि अयोध्या में ही वैकल्पिक 5 एकड़ के भूखंड पर मतलब जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे। मुख्य न्यायाधीश इस साल जुलाई में अयोध्या में राम मंदिर गए थे और पूजा अर्चना भी की थी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। नवंबर 2019 में अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाने वाली पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति जो थे एस. अब्दुल नजीर शामिल थे। सभी 5 जजों के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक को लेकर कहा कि एक ट्रस्ट का गठन कर विवादित भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा, जबकि मस्जिद के लिए सरकार वैकल्पिक जगह की पहचान करके 5 एकड़ जमीन आवंटित करेगी, मतलब कि देगी। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। वहीं सीजीआई के इस साल जुलाई में अयोध्या में राम मंदिर का दौरा भी किया था। अब डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात कही है क्योंकि रिटायरमेंट उनकी होने वाली है। सीजीआई का रिटायरमेंट 11 नवंबर 2024 को हो रहा है और उनकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल छोटा होगा, 6 महीने का होगा, लेकिन चर्चा उनकी भी हो रही है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।